हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आपका मेरे YouTube चैनल जय माँ लक्ष्मी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गणेश जी का विसर्जन कब करें। और आज आपको मैं ये भी बताऊंगी कि गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि गणपति बप्पा रखे क्यों जाते हैं और इनका विसर्जन क्यों किया जाता है। तो एक बार व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि मैं भागवत कथा कहूंगा और गणेश जी आप लिखिए। तो गणेश जी ने कहा ठीक है। सबसे व्यास जी ने कहा, लेकिन कोई भागवत कथा लिखने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि और ये भी कहा गणेश जी से कि अगर इसमें कोई गलती होगी तो आप उसमें सुधार करेंगे। इतनी किसी देवता की सामर्थ्य नहीं थी। तो फिर व्यास जी ने गणेश जी को मनाया और गणेश जी से कहा कि आप मेरी भागवत कथा को लिखिए, मैं बोलूंगा, आपको सिर्फ लिखना है। गणेश जी इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन गणेश जी ने व्यास जी से एक शर्त रखी और कहा कि मैं भागवत कथा लिखूंगा तो जरूरी, लेकिन आप जिस जगह पे चुप हो जाएंगे मैं लिखना वहीं पे बंद कर दूंगा। तो व्यास जी ने कहा ठीक है, यह शर्त मुझे तुम्हारी मंजूर है। अब व्यास जी ने बोलना शुरू किया और गणपति जी लिखते रहे, भागवत कथा को लिखते रहे। तो सबसे पहले व्यास जी ने गणेश जी को भागवत कथा सुनाई है और गणेश जी ने ही भागवत कथा को लिखा है। तो व्यास जी लगातार 10 दिन तक लगातार बोलते रहे और रात में भी बोलते रहे। 24 घंटे व्यास जी ने लगातार भागवत कथा कही और गणेश जी लिखते रहे और उसमें जो गलतियां हुई वो भी सुधारते रहे। जब 24 घंटे गणेश जी रात दिन लिखते रहे, ना गणेश जी ने कुछ खाया न पिया और भूख प्यास से ऐसे ही रहे, लगातार लिखते रहे। जब 10 दिन हो गए लगातार लिखते लिखते, तो गणेश जी को बहुत तेज बुखार आ गया। व्यास जी गणेश जी को धीमे से, व्यास जी ने गणेश जी का हाथ छुआ तो गणेश जी का शरीर तो बुखार से बहुत ही ज्यादा तप रहा था। व्यास जी ने उसी समय भागवत कथा को कहना बंद कर दिया और गणेश जी ने भी लिखना बंद कर दिया। फिर व्यास जी गणेश जी को ले गए और उन्हें जल में बैठाल दिया, जल में स्थान दिया, जिससे कि उनका बुखार उतर जाए। तो गणेश जी को जब जल में बैठाला तब गणेश जी का थोड़ा ताप कम हुआ। इसीलिए हम लोग गणेश जी को अपने घर से नहीं भेजते हैं, ना हम कोई विसर्जन करते हैं। गणेश जी को 10 दिन लगातार भागवत लिखने से जो फीवर आ गया था उसको शांत करने के लिए हम लोग गणेश जी का जल में विसर्जन करते हैं। विसर्जन नहीं करते हैं मतलब बैठालते हैं, और जब उनका फीवर सही हो जाता है, उनका बुखार सही हो जाता है, तो गणेश जी हमारे घर में फिर से आ जाते हैं। इसलिए सब लोग गणपति विसर्जन करते हैं। विसर्जन की पूरी कहानी ये है। बोलो व्यास भगवान की जय, बोलो गणपति बप्पा मोरिया, बोलो गणेश भगवान की जय, रिद्धि माता की जय, सिद्धि माता की जय, शुभ की जय, लाभ की जय, भोलेनाथ की जय, पार्वती माता की जय, शिव परिवार की जय, गणेश परिवार की जय।